विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर अमर उजाला के इस प्लेटफॉर्म पर रोली खन्ना और शरद पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पे हम अक्सर बातें करते हैं कि कितने पेड़ लगाए गए, कितने पेड़ों को हमने बचाया। चलिए आज थोड़ा सा कुछ पेड़ों से आगे बढ़कर बात करते हैं और थोड़ा अपने जो हमारा नजरिया है उसको थोड़ा सा विस्तार देते हैं। और इसी कड़ी में जब हम गोरखपुर में कुशीनगर और महाराजगंज जिले की बात करेंगे तो यहाँ पर इन दिनों एक बार फिर से जो तेंदुए की दहशत है वो बढ़ गई है। ये जो इंसान के साथ जो वन्य जीवों का ये संघर्ष है उसको भी एक बार फिर से इन जो तेंदुए की चर्चा दहशत बढ़ी है तो उसने चर्चा में ला दिया है। तो क्या घटनाक्रम रहा है और क्यों ये दहशत फिर से बढ़ी है, इस पर शरद पांडे जी हमें बताएंगे। शरद जी, जैसा कि मेरा सवाल था उसके बारे में बताएं। मैम, जैसे इस तरह इन दिनों लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, खासकर महाराजगंज और कुशीनगर जो अपना दो जिले ये हैं, तो ये सोहगीवरवा वन्य जीव अभयारण्य जो है उससे सटे हुए हैं और ये बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से जुड़ता है। तो विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि उधर से भी वन्य जीव आ रहे हैं और इधर चूंकि जैसे अभी हम लोगों ने पड़ताल कराई तो उसमें ये पता चला कि ये अपना सोहगीवरवा जो है इसका काफी हिस्सा एक नारायणी नदी जो गुजरती है उससे भी प्रभावित है और नारायणी नदी की वजह से ये वन क्षेत्र कम हो रहा है। कई बार बढ़ती नदी उसका कई हिस्सा निकल रही है, तो ऐसे में वन क्षेत्र कम होने की वजह से आबादी की तरफ तेंदुए निकल रहे हैं, वन्य जीव। अभी हाल में जो घटनाक्रम रहा तेंदुए का, हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि उससे थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, हम अपने पाठकों को अपडेट देते हैं कि वो क्या घटनाक्रम था कि तेंदुए क्योंकि एक लंबा समय शांति थी लेकिन अचानक से ये क्या घटनाक्रम हुआ। इसके पीछे ये वजह मानी गई, जैसे पिछले घटनाक्रमों पे हम लोगों ने जो विशेषज्ञों से बात की उनका ये कहना था कि आजकल चूंकि ये जो मौसम का बदलाव है, पर्यावरण असम में भी भले वन क्षेत्र है लेकिन वहाँ भी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 42-43 तक तापमान वहाँ भी पहुँच रहा है। ऐसे में ये जो तेंदुए जैसे वन्य जीव हैं कई बार पानी की तलाश में, कई बार वहाँ भोजन की तलाश में ये बाहर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बस्तियां भी धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ रही हैं, तो आदमी खुद जंगल की तरफ पहुंच रहा है और वो जंगल से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में संघर्ष बढ़ रहा है। बिल्कुल संघर्ष बढ़ रहा है। तो हम ये भी बताना चाहेंगे अपने पाठकों को कि अभी जो ये महीना मई का बीता है इसमें 3 तेंदुए जो हैं ये मृत पाए गए थे जंगलों में। उसी के बाद से ये चर्चा फिर से शुरू हुई कि आखिर क्या वजह थी तेंदुए मृत पाए गए। हम ये जानना चाहते हैं जो हमारा गोरखपुर का जो प्राणी उद्यान है वहाँ के विशेषज्ञों से जब हम लोगों ने बातें की थी तो कुछ निष्कर्ष निकल के आए थे, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो थोड़ा सा उस घटना पर प्रकाश डालिए कि क्या उनका विशेषज्ञों का कहना है। ये जो पिछली 3 घटनाएं थी जिसमें 3 तेंदुए मृत पाए गए, उसमें 2 तरह की चीजें सामने आई उनके पोस्टमार्टम में। जैसे चिड़ियाघर के डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह का ये कहना था कि एक तेंदुआ जो था उसका पेट खाली मिला, इसका मतलब उसको भोजन नहीं मिल रहा था, वो भोजन की तलाश में बाहर निकला होगा। दूसरे जो 2 तेंदुए थे उनको उनके शरीर पर गहरे चोट के निशान मिले थे, इसका मतलब उनके मृत्यु संघर्ष में हुई, उनका ये कहना था। उसके पीछे उनका बदलाव है, जो पर्यावरण का असंतुलन है, इसकी वजह से जंगल में जो गर्मी बढ़ी है, जो तपिश बढ़ी है, उसकी वजह से वो पानी की तलाश में जाहिर सी बात है किसी आक्रामक हो जल स्रोत के पास पहुंचा, थोड़े से तो आक्रामकता उनके भीतर बढ़ी है। किसी जल स्रोत के पास वो पहुंचा, वहां किसी और तेंदुए से उसका आमना सामना हुआ और उस आक्रामकता में दोनों की भिड़ंत हो गई। ये जो अक्सर विशेषज्ञ कहते हैं या चर्चा आती है कि इनमें वर्चस्व की जंग हुई होती है, तो ये क्या है, थोड़ा ये रोचक बड़ा रहता है। तो ये इसमें बताइएगा थोड़ा। ये वन्य जीव एक्सपर्ट तो ये कहते हैं मैम कि जैसे 2 नर तेंदुआ जो होता है वो अपने इलाके में दूसरा तेंदुआ नहीं रहने देना चाहता, ऐसे में ये संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाता है। जब उनका आमना सामना होता है किसी जल स्रोत या किसी ऐसी जगह पे, तो उनमें आपसी संघर्ष होता है, उसी वर्चस्व में कई बार जान चली जाती है इनकी, जैसे कि घटनाक्रम सामने भी आए हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर हम अपने दर्शकों से, अपने पाठकों से, अपने व्यूअर से यही अपील करेंगे कि जो इंसानी दखल है, ये कहा जा रहा है बार बार कि हम इको टूरिज्म की बात करते हैं लेकिन उस बीच में हम कब अतिक्रमण कर जाते हैं
और उन वन्य जीवों के इलाके में चले जाते हैं, उनकी जो निजता है, उनकी जो प्राइवेसी है, उसे भंग कर देते हैं। तो बार बार जो हमारे पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, जो हमारे पशु विशेषज्ञ हैं, वन्य जीव विशेषज्ञ हैं, वो बार बार यही अपील कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम अपनी सीमाओं को ध्यान रखें और वन्य जीवों को सुरक्षित रहने दें, तभी हमारा जो पारिस्थितिक संतुलन है जी बना रहेगा। वो बना रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए, ये न्यूज रूम लाइव में हम अपने दर्शकों का धन्यवाद भी करते हैं और दोबारा उनको फिर नई अपडेट के साथ रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।